बोलिए गणपति महाराज की जय, श्री राधा रमन सरकार की जय। कार्तिक महात्म का 27वां अध्याय। गनु ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, इसीलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा और वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है। ना जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के विष्णुओं का भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर 7 दिन बिन भोजन के बीत गए तो आज का दिन भी और सही। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहाँ एक चंडाल आया, जिसका शरीर बहुत दुर्बल था और उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। और जब वह चंडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास जी ने उसे पुकारा, हे भाई, वह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास जी को अपनी ओर आता देखकर चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्लभता के कारण दौड़ ना सका और अतः वह भूमि पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और उसने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी चतुर्भुजी रूप अलसी के फूल के समान कांति वाले, छाती में कुस्तुम्भ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु जी खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति और प्रणाम कुछ ना कर सका। और वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी, अतः नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ। ज्यों ही वहां संपूर्ण देव गंधर्व अप्सराएं आ गई, विष्णु भगवान जी ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बिठाकर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए देख चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब व्यर्थ हैं। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी है वह असफल हुई है और विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण के ने केवल श्रद्धा से भक्ति की और उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए हैं। इसीलिए भक्ति ही सर्वप्रिय है और मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र ना होने के कारण अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे। और बहुत काल तक भक्ति करने के बाद विष्णु भगवान ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर बैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशीला नाम देकर दोनों को अपने द्वारपाल बनाया। इस प्रकार से 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।